Okay. Yes. So matrix multiplication, if you are studying, okay, so first of all you should know some things. मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, मैंने सिखाया भी है, बट बहुत दिन हो गए हैं, बहुत पहले सिखाया था, तो थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक करना पड़ेगा. ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को काम आए ऐसा क्या है, बस उतना ही हम करेंगे फ्लैशबैक में. सी, सो सबसे पहले तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए. एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए. अगर ये तीन चीजें आपको पता है, देन यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, सी, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स तो हमें को पता है क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, RC, वी नो दैट. फिर किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी पता है हमें मैम, है कि नहीं, मतलब एड्रेसेस लिखना. तो कोई भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे लिखना है, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, ये भी एकदम अच्छे से आना चाहिए. एंड तीसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये कौन है, ये तो ये बंदा है, करेक्ट. तो ये जो ऊपर वाला है, देखो ये जो ऊपर वाला है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, करेक्ट, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, राइट. यस, तो इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. ओके, और ऑर्डर 2 का कैसे दिखेगा फिर, ऑर्डर 2 का कैसे दिखेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फर्स्ट रो में 1 और 0 और सेकेंड रो में 0 एंड 1. वेरी गुड, यस. तो दिस इज 2 क्रॉस 2. तो ऐसे आपको देखो लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन में देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो बस ये ऐसे बोल देंगे. यस, वेरी गुड पार्थ, वेरी नाइस. यस, तो ऐसे सिर्फ बोलेंगे, आपको आपको समझना है कि वो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा. ठीक है, तो ये जो है, यस वेरी गुड ओम, गुड गुड, ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए, वर्डिंग्स. चलिए, तो ये हो गया फ्लैशबैक, ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये सारी चीजें पता है तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आप बड़े आसानी से निकाल सकते. तो उसके लिए एक प्रोसीजर है. क्या प्रोसीजर है, चलिए देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कंपैटिबिलिटी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, कंपैटिबिलिटी. तो ये कैसे प्रोडक्ट निकालोगे, पहले कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे. कंपैटिबिलिटी मतलब कि हम ऐसे कैसे बोल दे कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते कि नहीं, है ना. ऐसे कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ तो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए दोनों में. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल होने चाहिए, फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट. तो जैसे कि अभी देखो नंबर्स में ये ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, देखो नंबर्स में जब आप कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, आप कैसे भी लिखो उल्टा सुल्टा, राइट. पहले 3 लिखो, पहले 2 लिखो, इसका आंसर क्या आने वाला है, 6, है कि नहीं. यस, यस. हाँ. सो ये तो 6 ही आने वाला है, इसका कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं. बट ये ना मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता, तो इसे बोलते कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब 2 और 3 का पोजीशन चेंज कर दो, दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, फिर भी आपको सेम आंसर मिलता है 6. तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ. बट ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के साथ नहीं एप्लीकेबल होता. ठीक है, देखो इसका मतलब क्या, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो नॉट ऑलवेज इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस. तो अगर ए और बी मैट्रिसेस है तो ये ए और बी विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल.
कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप चेंज करते हो मैट्रिक्स का पोजीशन तो आंसर भी चेंज हो सकता है, इसका मीनिंग ये है। तो इसका मीनिंग क्या, तो वही हमें पता करना है कि फिर कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, है ना। घूम फिर के बाद वही आ गई कि कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर मैटर्स। कौन सा ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर जो आप लिखते हो मैट्रिक्स का वो एकदम करेक्टली लिखा होना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ कर दी तो बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सबको इतना समझा है क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही दो, कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यस, तो कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन सुलझाएगा हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर से हमें आसानी मिलेगी, ठीक है। अभी देखते हैं कि कैसे, देखो, ठीक है। सो इफ A and B are compatible then BA is not necessarily compatible। अभी इसका मीनिंग देखते हैं आगे। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इफ कॉलम्स इन A is equal to rows in B, बस अगर ये इक्वल है तो दोनों कंपैटिबल है। बट ये ऐसे याद नहीं रखना है, इसको एक इजी वे में याद करना है। चलिए, सपोज ये दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अभी ऐसे मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स, और ये मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो सकती है। या तो इसको ऑर्डर मैंने लिखा है m क्रॉस n, एंड इसका ऑर्डर क्या लिखा है n क्रॉस k। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे n और n सेम है ना, सेम है, राइट। तो ये जो पास पास वाले नंबर्स होते हैं ना, n पास पास वाले नंबर्स है ना, अगर ये सेम है तभी आपका प्रोडक्ट इज डिफाइंड, ठीक है। तभी आपका प्रोडक्ट इज डिफाइंड। प्रोडक्ट इज डिफाइंड मतलब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ऐसे, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको आंसर का ऑर्डर भी पता चल जाता है। कैसे, देखो, ये m और k क्या है, ये सिर्फ ऐसे घूमने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। m और k का भी कुछ मीनिंग है। दिस इज द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट का ऑर्डर है वो है m और k, ठीक है, m क्रॉस k। थोड़ा थोड़ा समझा कि कुछ नहीं समझा, एकदम बाउंसर? फ्रैंकली बता दो, जल्दी से चैट में बता दो। नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ओके, वेरी गुड, ठीक है श्रावणी, नो प्रॉब्लम। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, यस, सो इट इज वेरी इजी। देखो, बेसिकली ना, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट वेदर टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल और नॉट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट्स से आपके पास ऐसी एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1 5 9, एंड एक ऐसी मैट्रिक्स है 2 3 0 1 5 9, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 2 है ना। एंड इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो अभी पास पास वाले नंबर्स कौन से, पास पास वाले नंबर्स, तो ये 2 और 2 पास पास वाले नंबर्स है, दोनों सेम है। सेम है इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ओके, समझ रहे हो। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका आंसर जो भी आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप आंसर लिखोगे यहाँ पे, उसका ऑर्डर आपको पहले से ही पता है कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है
कि हाँ 2x2 + 2x2 आंसर भी 2x2 ना, उसमें सबका ऑर्डर सेम रहता है, इसमें ऐसे अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब भी थोड़ा थोड़ा समझा? नहीं होगा फिर भी तो भी नहीं बोलो, ठीक है, बिंदास जो भी है बोलो। और एग्जाम्पल्स है अपने पास, चिल, अगर नहीं भी समझा रहेगा ना तो और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताती हूँ। देखो ये ऐसे कहीं पे तो आपको दिखेगा अगर आप गूगल करो या टेक्स्ट बुक में देखो तो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, आपको ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नहीं तो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी m क्रॉस n, एंड ये क्या है? n क्रॉस k, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो m n k क्या है? नंबर्स एडियर्स, कुछ भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। बट अगर आपका n और n सेम है ना, ये देखो ये एकदम नजदीक नजदीक वाले नंबर्स है, तो अगर ये सेम है तो आपका प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। प्रोडक्ट डिफाइंड मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, एंड आंसर मल्टीप्लिकेशन निकालने से पहले ही आपको आंसर का साइज पता चल जाता है, जो कि होता है m और k, m क्रॉस k। ठीक है, अभी देखो एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि a b c d एंड e f g h i j, ये दो मैट्रिक्स है। तो देखो अभी इसका ऑर्डर तो 2x2 है ना, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, तो 3x2 है। मुझे बताओ क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नो। नो, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो एकदम नजदीक वाले नंबर्स 2 और 3, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट तो ऐसे नजदीक होता है। यस, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, these are not same. Okay, so no multiplication, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर खत्म, बस। ठीक है, ऐसे तो इसीलिए बोले जाता, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रूल है, छोटा सा रूल है, ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, तो मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है कि ऑर्डर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर हमेशा ठीक से लिखना है हमें। अभी चलिए बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसका पॉसिबल है? पॉसिबल है तो यस लिखो, नॉट पॉसिबल तो नो लिखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक ही चैट में लिखो तो समझेगा मुझे, ऐसे एक एक करके लिखोगे तो हाँ ठीक है। यस, तो इसने पार्थ ने करेक्टली लिखा है, ओम ने भी करेक्टली लिखा है, वेरी गुड। यस ओम, करेक्ट। यस स्नेहा, वेरी गुड, स्नेहा ने वाई और एन लिखा, ग्रेट। यस श्रावणी, बरोबर, आता कळलं ना, वेरी नाइस। यस, ठीक है, तो सबसे पहला ना आपका ऑब्स्टेकल यही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। यस प्रियंका, वेरी गुड, कि आपको ये समझना चाहिए कि कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ कर सकते हैं, बीच वाले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने
राउंड करके रखा है, 3 और 2 सेम नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो मैट्रिक्स कितना भी बड़ा होने दो, कितना भी छोटा होने दो, सेम रूल अप्लाई होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ इतना देखा कि कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये नहीं देखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगा तो फिर आगे का तो फिर भूल जाओ ऐसे, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे और स्टेप वाइज बता, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा, टेक्स्ट बुक तो भूल ही जाओ। अभी आते हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, कि सपोज आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, आपको बोला है फाइंड ए बी एंड बी, ए बी, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या, इट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इट इज मल्टीप्लिकेशन, कोई साइन नहीं है ना प्लस माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यस। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, दोनों भी मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं उनका ऑर्डर लिख लो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 1। मुझे बताओ क्या पॉसिबल है ए बी? नो नो, बिल्कुल नहीं। तो ए बी तो नहीं, उड़ गया है ना, जो फाइंड करना है उसमें से एक तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये वाला, गया। ठीक है, तो सिंस कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू रोज इन बी, तो ये थोड़ा सा ऐसे सभ्य भाषा में आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी ठीक है। ए बी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, बस खत्म। बट ये 50% खत्म हुआ। अभी दूसरा बी ए बोला है ना, चलिए तो सेकेंड वन बी ए। अभी पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे ये था ए मैट्रिक्स, ये था बी मैट्रिक्स। अभी पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। यस यस ओम, सो बी ए पॉसिबल है, क्योंकि देखो 1 और 1 सेम सेम है, तो पॉसिबल है, देखा। सो ये थोड़ा सा ऐसे ही, बी ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल। एंड रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी पता है 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही मुझे पता है कि आंसर जो है वो 3 क्रॉस 2 आने वाला है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप मल्टीप्लाई कुछ और कर रहे हो, आपको साइज आंसर का कुछ और मिले, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इतना समझा है सबको? किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी रहेगा तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, यस, ठीक है, ओके। सो हमको रिजल्ट का साइज पता चल गया, बट रिजल्ट कैसे निकाले अभी देखते हैं। अभी अभी मेन चीज स्टार्ट होने वाली है, अभी मजा आएगा। लेट मी, तो यहाँ पे लिखा है बी ए, अंदर क्या है पता नहीं फिलहाल, बट वो भी हम अभी धीरे धीरे सीखेंगे। यस, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको 2 एरोज याद रखना। ठीक है, 2 एरोज कैसे, कौन से वाले, देखो ये वाले, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, और उनकी डायरेक्शंस याद रखनी है। कैसे जा रहे डायरेक्शन, ऐसा 7 निकालते ना, 7 कैसे निकालते, 7 ऐसे एंड ऐसे, है ना। तो एक एरो ऐसे जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड एक एरो फ्रॉम अप टू डाउन। तो ये 2 एरोज बस आपको याद रखना है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए, तो पहले क्या किया मैंने, देखो बी ए लिखा, बी और ए लिखा, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। ओके, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। एरोज बना दो, तो रेड एरो बी पे जाएगा, ब्लू एरो ए पे जाएगा। कहा, बट
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एरोस पॉइंट कर दिया। अभी एरोस जहां पे पॉइंट कर रहा है, तो ये रेड एरो फर्स्ट एरो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये वाला यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो देखो एक और है टेक्निक। मुझे पता है कि आंसर मेरा क्या आने वाला है, 3/2 आने वाला है, करेक्ट। तो मेरे पोजीशंस क्या होंगे, A11, A21, A31, है ना। और A12, A22, A32, करेक्ट। तो ये मेरे पोजीशंस है। तो देखा, मैंने इसलिए भी कहा था कि ये पोजीशन भी पता होनी चाहिए। अभी अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए A11, तो मैं एरोस को कहाँ पे प्लेस करूंगी, 1 और 1 पे। ठीक है, प्लेस कर दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी 1 1 पे ही लिखा मैंने। ओके। इसके बाद नेक्स्ट मुझे कौन सा चाहिए, सपोज लेट्स से मुझे नेक्स्ट चाहिए A12, ये वाला आंसर चाहिए मुझे। तो मैं मेरा एरो कहाँ पे प्लेस करूंगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर भी आपको उसी पोजीशन पे लिखना है, 12, A12 के पोजीशन पे ही लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे एकदम, यस। ओके। अभी नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए A21, देखो नेक्स्ट मुझे चाहिए A21, तो मैं मेरे एरोस कहाँ पे पुट करूंगी, लेट्स सी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 बोला ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड और फर्स्ट क्या नंबर्स है, मल्टीप्लाई करो, और पोजीशन भी वही है, A21, राइट। तो ऐसे ही चलते जाएगा। ये देखो, ये 2 2 है, करेक्ट। ये पोजीशन भी वही, -2 × 2, तो मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, A22 पोजीशन, फिर A31, तो 3 1, करेक्ट, मल्टीप्लाई किया, लिखा भी वहीं पे A31, और लास्ट A32, करेक्ट। तो देख यहाँ पे लिखा A32। तो ये रिजल्ट था मेरा, करेक्ट। रिजल्ट मुझे इसका साइज पता है, मैंने 3×2 लिख दिया, मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट के नंबरिंग से मुझे पता चला मुझे रेड और ब्लू एरो कहाँ पे पुट करना है, ऐसे। अभी ये सब कुछ आ गया आपके पास, आप बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ चुका। दैट इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अगर एक बार आ गया ना, बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मैट्रिसेस में। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्योंकि सिर्फ देखोगे ना तो इतना नहीं फील आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा, ओम जाधव को सिंपल लग रहा है, ठीक है। ओम थोड़ा सा लेवल बढ़ाती हूँ मैं। ये तो बस क्या बोलते हैं, ट्रेलर है, ट्रेलर। ठीक है, हाँ। और एक बात, फर्स्ट सम है इसलिए इतने सारे स्टेप्स हैं, एक्चुअल में इतने नहीं करने होते। फर्स्ट ये लिखना है, फिर डायरेक्ट ये लिखना है, बाकी सब ये पूरा माइंड में करना होता है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। तो डरो मत, इतना बड़ा नहीं होता ऐसा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चलो चलो, तो ये तो सम हो गया।
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी देखो इसमें क्या था ना, सिंगल सिंगल आपका रो, एक कॉलम मैट्रिक्स था, एक रो मैट्रिक्स था। अभी थोड़ा सा मैं मैट्रिक्स को बढ़ाती हूँ, तो इसको बोल सकते हैं कि ये सिंगल 1D मैट्रिक्स था, अब ये 2D मैट्रिक्स आ गया। करेक्ट। मुझे बताओ ए बी पूछा है, तो ए बी पॉसिबल है क्या? पहले तो ये चेक करो, ए बी पॉसिबल है? यस है, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x3, है ना? तो 2 2 हाँ पॉसिबल है। और रिजल्ट, रिजल्ट जो होगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका भी ऑर्डर रहेगा 2x3, है ना? राइट, देखा इतना इजीली हमें पहले ही पता है क्या रिजल्ट है। बस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अंदर के जो एलिमेंट्स है वो लिख लो पहले ही, पोजीशन वाले। A21 सर 21 कहाँ से बाबा? A11 से स्टार्टिंग है, 11 A12 A13 A21 A22 A23। ज्यादा छोटा नहीं है ना फॉन्ट, दिख रहा है ना सबको क्लियरली? यस टीचर। ठीक, ओके। चलिए अभी ये इतना सब आपका रेडी है ना, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी पेंसिल, कलरफुल पेन्स लेके बैठो, ठीक है? देखो तो सबसे पहले मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखा, मुझे सबसे पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए? A11 चाहिए, ठीक है? मुझे सबसे पहला चाहिए A11। तो मैंने 1 और 1 पे मेरा एरोस चला दिए, बाण चला दिए मेरे 1 और 1 पे। अभी देखो जब ये एरो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, इस बार दो दो एलिमेंट्स है। तो क्या करेंगे? देखो इसका टेल है ना, इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। एरो बनाते हो ना तो इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो टेल से स्टार्ट करेंगे, टेल टेल। देखो इसका भी टेल है यहाँ, तो 1 और 5, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे बीच में, ये एडिशन कंपलसरी है। और फिर हेड के पास कौन है? 2 और 8, तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नंबर दिख रहे तो चारों को मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है? तो टेल पे जो नंबर है, ठीक है, एंड हेड पे जो नंबर है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ऐसे किया मैंने। ओके, तो जब भी दो नंबर्स आएंगे तभी थोड़ा सा अलग है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? वापस एक बार बताती हूँ। ओके, देखो दो दो नंबर्स है यहाँ पे, तो देखो टेल से स्टार्ट करेंगे। इसके टेल पे 1 है, इसके टेल पे 5 है, तो 1 into 5 प्लस इसके हेड पे 2 है, इसके हेड पे 8 है, तो 2 into 8 ऐसे होगा। ये पूरा आपको आंसर मिलेगा 21। तो आपका A11 क्या बना? 21। ये आपका A11 है, ठीक है? समझा सबको? अगर डाउट आ रहा है तो अभी बोल सकते हो, ठीक है? बिल्कुल शर्माना नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी मुझे नेक्स्ट चाहिए A12, ठीक है? तो 1 2, तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हमेशा रो और कॉलम के साथ ही चलना है। फर्स्ट रो में वापस टेल के पास कौन है? 1, यहाँ पे कौन है? 6, तो देखो मैंने क्या किया, 1 into 6 प्लस 2 into 9, ठीक है? 1 into 6 प्लस 2 into 9, ये पूरे का आंसर आपको मिलेगा 24। तो ये है आपका A12, ठीक है? 24।
देन अभी मुझे नेक्स्ट चाहिए A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, सेम टेल टेल हेड हेड, बीच में प्लस साइन, तो टेल और हेड को आप प्लस से जोड़ रहे हो, ऐसे समझो. देखो 1 into 7 plus 2 into 0, that is 7 only. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा विच इज A13. ठीक है, सेम वे अभी आपको अगर A21 चाहिए तो आप जाओगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे. सी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके एरोज भी आपको बाय हार्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं. आपको पोजीशन पता है, पोजीशन का लॉजिक पता है, बस 2 1 बोला है तो 2 1 ऐसे है ना. और ये एरोस पेंसिल से बनाओ तो वापस रब कर सकते हो आप. यस, तो देखो 3 into 5 प्लस 4 into 8, इसका आंसर ये रहा 63. ये है आपका A21. देन नेक्स्ट A22, 3 into 6 plus 4 into 9, answer is 54. A22. ठीक है, एंड लास्ट A23, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 3, तो 3 7 21 प्लस 0, तो 21. ऐसे माइंड में करना चाहिए. तो 21 इज योर आंसर. यहाँ पे इसका है एक्सप्लेनेशन A23. समझा है? यस टीचर. 60 कैसे है? हाँ, वो शायद एक गलत है ना ये. आई नो 47. हाँ करेक्ट, एक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मुझे पता है. उसके अलावा कोई और कंफ्यूजन? 47 करेक्ट. तो अभी भी इजी लग रहा है? यस, लग रहा है. वेरी गुड. हाँ, अभी देखो मैंने 1 का दिखाया, 2 का दिखाया, 3 का भी आता है, तो 3x3 मैट्रिक्स का भी आता है. तभी बस आपको 2 बार प्लस साइन करना है. ठीक है, यस. तो जिसको वेरी गुड, तो यही स्पिरिट रखना गाइस. ठीक है, ये सबसे बोलूंगी मैं डिफिकल्ट टॉपिक है मैट्रिक्स में. ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में अगर ये आ गया तो आपका पूरा चैप्टर एकदम हलवा है फिर. ठीक है, यस. तो इस ये जब भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत बार. अभी देखो ये था लॉन्ग प्रोसीजर, पहले 2-3 बार ऐसे करना है. बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे. एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. ठीक है, ये है 2x2 एग्जाम्पल. तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2x2 ही आएगा, है ना. दैट इज A11, A12, A21, A22. ये लिखो. ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं बोला है कि ऐसे करना है. ठीक है, ये लिखो, इससे ना कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, मेरा गारंटी. ठीक है, तो ये लिखा मैंने AB. अभी देखो A और B लिख लिया आपने. इसके बाद डायरेक्टली आपको एक स्टेप में सारे कैलकुलेशंस करने हैं, सेकेंड स्टेप में आंसर लिखना है. दैट्स इट. तो जो प्रीवियस केस में इतने सारे 5 6 7 8 स्टेप्स किए, वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में कितना आपको सॉल्व करना है. ठीक है, देखो. सो गोइंग टू टेक अ डिफरेंट कलर. मुझे सबसे पहले चाहिए A11, तो मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पास मेरा एरोज बनाऊं. ठीक है, मेरी ऐसी ही आदत है, मैं अभी भी सॉल्व करती हूँ तो मैं ऐसे ही एरोज बनाती हूँ. ठीक है, तो 1 into -1, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा. जब भी माइनस साइन आएगा ब्रैकेट में लिखो 1 into -1 प्लस 0 into 3, तो ये 0 ही है. तो मेरा A11 का कैलकुलेशन डन. ठीक है, फिर इसके बाद मुझे चाहिए A12.
तो बस ये एरो यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेम फर्स्ट एरो तो सेम ही रहेगा। ओके पार्थ, हाँ ठीक है, हम लोग अभी यही करते हैं। सो 1 × 4, 1 × 4 प्लस 0 × 5 अगेन 0, ठीक है। ये अभी मैं क्या करूंगी, एरोज मैं पेंसिल से बनाती हूँ, सो मैं उसको इरेज कर दूं, ठीक है। देखो मैं सेम स्टेप में कर रही हूँ सब कुछ। अभी मुझे चाहिए 2 1, A21, तो 2 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 × -1 प्लस 2 × 3, 2 3 6, तो ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखो चलेगा। एंड देन 2 2 चाहिए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 × 4 प्लस 2 5 10, ठीक है। सारे कैलकुलेशंस हो गए। कितना जगह लगा मुझे, बस एक स्टेप 2 स्टेप ऐसा। यही 4 कैलकुलेशन हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में अलग अलग सेपरेटली दिखाया था, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो ए बी क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4 + 6 10, सॉरी 9, ये 3 + 6 9, and this will be -12 + 10 -2। करेक्ट है क्या मेरा आंसर? यस यस, वेरी गुड पार्थ, काफी फटाफट आंसर आ गया आपको भी, वेरी नाइस, ठीक है। यस, तो बस यही इतने ही स्टेप्स करने हैं आपको एग्जाम में। तो जो प्रीवियस 2 मैंने क्वेश्चंस दिखाए वो क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे हम लोग, इसलिए इतना सेपरेट सेपरेट दिखाया। बट ये जो कैलकुलेशन है ना, ये अगर आप माइंड में भी करोगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट उतना परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। एवरीवन गॉट इट, व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। यस, कोई ऐसा है जिसको अभी भी थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लग रहा है कि नहीं आएगा, कि मेरा क्या होगा, ऐसा कोई है? यस, सृष्टि, सानिका, पूर्वेश, कुछ कुछ लोग कभी कुछ बात ही नहीं करते। अश्मित, क्रिश, अश्मित के पहले बहुत मैसेजेस आते थे, अब भी नहीं आते। वेरी गुड जील, यस, तो यही सुनना चाहती थी मैं कि आपको इजी लगे, ठीक है। तो ये इजी लग रहा है मतलब मैंने ठीक से सिखाया है, दैट्स इट, ओके। यस, तो ये ऐसे ही याद रखो, अगर ये मेथड इजी लग रहा है तो ऐसे ही याद रखो, टेक्स्ट बुक गलती से भी पढ़ने मत बैठो, ठीक है। सिर्फ उसमें से सम्स लो और सॉल्व करो, तो टेक्स्ट बुक का थ्योरी ना थोड़ा सा दूर ही रहो उससे, दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा अगर देखोगे तो, हाँ। यस, या ठीक है, चलिए, ओके। ओके, सो ये तो था कॉन्सेप्ट का पार्ट, ऑलराइट। सो नाउ वी विल गो to some solving. Okay, just a minute. Yes, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। हाँ, तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना गाइज, ये भी ऑपरेशंस में ही आता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ही आता है, कुछ अलग नहीं है, उसी में आता है। यस, ठीक है, सो वही कर रहे हैं हम,
यस ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम पूछेंगे कि हाँ ए और बी दिया है बस उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, है ना, नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वो ऐसे शांत थोड़ी बैठेंगे, प्रॉपर्टीज दे दिया, हाँ, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रॉपर्टीज, एकदम कॉमन सेंस वाली है। सबसे पहले तो आपको ये हमेशा हमेशा याद रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कि ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव कभी भी। तो ए बी इक्वल टू बी ए ये कभी भी कंपलसरी नहीं है, कभी कभी होते भी है, हाँ इक्वल होते हैं बट कंपलसरी नहीं। तो नंबर्स में when you are doing with numbers, so 2 into 3 will always be equal to 3 into 2। आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स ले लो वो 100% इक्वल ही रहेगा, कोई भी नंबर ले लो। बट अगर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, है ना, तो ये पता नहीं, ये आपको करके देखना पड़ेगा, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हमेशा इसको नॉट इक्वल ही बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। देन इफ फॉर 3 मैट्रिक्स, अगर आपको 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप पहले 2 को करो और फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करो और फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, बट सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, तो अब बी सी को अगर पहले कर रहे हो और फिर ए को करो तो ये जो लिखने का पैटर्न है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये आगे पीछे ऐसे किया ना आपने, बी सी और ए ऐसे किया तो कुछ अलग आ सकता है, वही है सीक्वेंस मैटर्स इन द मैट्रिक्स। ओके, तो ये नहीं चलेगा। बाकी आप इसके साथ कुछ भी करो, ऐसे करो, ठीक है, चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वापस सीक्वेंस चेंज हो गया, ए सी बी हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो व्हाट इज एसोसिएटिव? विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस यू कैन ग्रुप कुछ भी कर सकते हो, सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते। ओके, देन एडिशन, मतलब अगर एक मल्टीप्लिकेशन में है बाहर और अंदर की तरफ एडिशन है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो दोनों में इक्वल, जैसे हम ब्रैकेट्स कैसे स्प्लिट करते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, कॉमन है ये, इतना कुछ नहीं। ए बाहर है बी प्लस सी अंदर है तो ए बी के साथ भी जाएगा सी के साथ भी जाएगा, ऐसा, ठीक है। बट अगर वही ए ब्रैकेट के बाद है तो वो बी ए और सी ए बनेगा। अगेन सीक्वेंस मैटर्स। फिर अगर ए और आई के साथ कर रहे हो, आई कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो ए ही रहेगा। तो क्योंकि जैसे कि ए इंटू आई, इसका मीनिंग क्या कि 5 इंटू 1 कर रहे हो या फिर 1 इंटू 5 कर रहे हो, आंसर तो 5 ही मिलेगा ना, है कि नहीं? आइडेंटिटी मतलब 1 यूनिट होता है, तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। सेम वे विद जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो ये नॉर्मल नंबर्स की तरह चलता है यहाँ पे। दिस इज डन। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। अभी ये थोड़ा सा अलग है, हाँ देखो इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। अगर सपोज मेरे दो नंबर्स हैं x एंड y इक्वल्स टू 0, ऐसे में बोल तो आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, अलजेब्रा इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, है ना? यस और नो ऐसे लिखते हैं कि नहीं हम लोग?
यस। यस। इसका मतलब क्या कि एटलीस्ट दोनों में से कोई तो एक नंबर ऐसा है जो 0 है। अगर नहीं होगा 0 तो ये 0 आना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दोनों में से कोई एक तो 0 होना ही चाहिए, बट ऐसा मैट्रिक्स के साथ जरूरी नहीं है। ओके, मतलब आपका ए मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक्चुअली नहीं लिख रही, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ए बी सी डी, और एक दूसरा मैट्रिक्स है सपोज ई एफ जी एच। ठीक है, अभी ये दोनों 0 मैट्रिक्स तो है नहीं, दिख रहा है हमें, है ना। बट स्टिल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, चांसेस है कि आपको इसका मल्टीप्लीकेशन 0 0 0 0 मिले। इट इज पॉसिबल। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर केस में नहीं है, बट ऐसा एक सम हम करेंगे जहां पे आपको समझेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6, ये क्यों बनाई है। ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ कुछ केसेस में नंबर्स जैसे बिहेव करता है, कुछ केसेस में अपना ही चलाते हैं, ऐसा है। एंड 7th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। जब हम एमसीक्यूज या एंट्रेंस टॉपिक्स करेंगे तभी ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहां पे आपको ना ए मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे ए मैट्रिक्स ऐसा है और ए रेज टू 50 निकालो, ऐसा। तो वो क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या कि a मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 50 टाइम्स। तो जैसे स्क्वायर मतलब a इंटू ए, क्यूब मतलब a इंटू ए इंटू ए, तो 3 टाइम्स। तो अगर a रेज टू 50 है मतलब क्या, a को 50 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डरो मत, 50 टाइम्स नहीं करना पड़ता है कभी भी, ठीक है, बट स्क्वायर या क्यूब करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सब कुछ प्रॉपर्टी समझे, एकदम कॉमन है, कॉमन सेंस वाले, इतना कुछ हाई फंडू नहीं, राइट। यस। और इसको बाय हार्ट भी नहीं करना, ठीक है। बस आप ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए है ना, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बस उतना भी लिखा तो भी चलेगा, पूरा सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, चलिए। सो हाँ, इसी के साथ एक नोट है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये लॉ क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर्स वाले फॉर्मूले है, जैसे कि a प्लस बी ज़ा होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो बेसिकली ये ही है, ये सेम है, बट ये जो 2ab है ना, इसको स्प्लिट करके लिखा है ab एंड ba में। ओके, ये कैसे वो मैं बताऊंगी, बट अगर अभी बताओ, एक बता दूंगी तो बाकी सब पता चल जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, राइट। सो नंबर्स के लिए, नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम एकदम आराम से चिल में लिख देते हैं। बट मैट्रिक्स के टाइम अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, करेक्ट। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स को, ब्रैकेट्स को, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस a इंटू बी ए बी हो गया, है ना, प्लस b इंटू ए बी ए हो गया। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने बोला था, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, आप इसको ए बी नहीं लिख सकते, ये बी ए ही है, ठीक है। नंबर में चलता है, नंबर का मैंने बताया आपको कि आप कैसे भी लिखो 100% वही आने वाला है, प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली है तो सेम ए माइनस बी, और ये a प्लस बी ए माइनस,
ठीक है, समझा सबको? यस मैम। यस। Yes. तो ये सब क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे प्रॉपर्टीज हमें एक्सरसाइज में यूज करनी है, एक्सरसाइज 4.6। ओके, सो कुछ सम्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के, एंड देन वी विल कंक्लूड बिकॉज देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार। तो उसके पहले मुझे थोड़ा सा आपको ब्रेक देना है। यस, ठीक है। Okay. So if A is this and B is this, show that AB is not equal to BA. तो जो अपना सबसे पहला प्रॉपर्टी है ना, AB not equal to BA, उसका प्रूफ आप देख रहे हो, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। सोल्यूशन एकदम सिंपल, पहले AB बोला है तो AB फाइंड आउट करेंगे। A लिखो, फिर B लिखो। जिसको क्वेश्चन समझ गया है दे कैन सॉल्व विथ मी। ओके, अभी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूज द सेम एरोस। ठीक है, अभी देखो इनका रिजल्ट मुझे पता है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है 2 क्रॉस 2। तो इसका रिजल्ट 2 क्रॉस 2 है, दैट इज A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। तो 1 के लिए मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे एरोज कर देती हूँ। ठीक है, सो 1 into 4 4 प्लस -3 into 3 दैट इज -9। तो मैं इसको ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मैंने माइंड में किया, बस बीच में प्लस साइन लिखा है। फिर 1 2 चाहिए तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 into 1 is 1 प्लस -3 into -2 पॉजिटिव 6 होगा वो। ओके, या देन एरोज को डिलीट, इसलिए पेंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे। 2 1 चाहिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा 16 प्लस 2 3 जा 6। ओके, एंड देन 2 2, तो फर्स्ट 4 4 1 जा 4 प्लस 2 into -2 -4। ठीक है, सो आंसर मेरा रहेगा ये -5, 16 plus 6 is 22, 7 and 0। वेरी गुड पार्थ, वेरी नाइस पार्थ, एकदम सुपर फास्ट। ठीक है, तो ये ए बी, ये ए बी का आंसर है। सेम आपको बी ए निकालना है। ठीक है, तो वो मैं आपको देने वाली हूँ बी ए। तो पहले बी लिखेंगे 4 3 1 -2 एंड फिर 1 4 -3 2। यस, तो जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करो, इसका भी तो रिजल्ट सेम ही आएगा 2 क्रॉस 2। और पार्थ को तो आ गया है आंसर, बाकी सब लोगों का भी मुझे आंसर चाहिए। इसको लिख सकते हो इक्वेशन 1, इसका जो भी आंसर आएगा इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 आपको दोनों आंसर अलग अलग ही आना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं तो बोलोगे कि सेम नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती सेम लाओगे, नहीं। प्रूफ क्या करना है, नॉट इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, yes, तो come on, tell me what is BA, everyone should solve। 14 people are there और मुझे बस आंसर्स 3-4 लोगों को ही आ रहा है, बस 3-4। अभी कल से ना मुझे एक ऐसा लिस्ट बनाना पड़ेगा
डिफॉल्टर्स तो है ही जो अटेंड नहीं करेंगे। एक ऐसा लिस्ट भी होगा जो लोग चैट नहीं करते, बिल्कुल भी चैट नहीं, आवाज नहीं, ऐसे नॉन एक्टिव पीपल। ऐसा लिस्ट अटेंडेंस के बजाय ऐसा लिस्ट एक बनाना पड़ेगा मुझे कल से। चलो चलो, ओके ओके। जील आपका जो सेकंड नंबर है ना -15, उसको जरा चेक करो, बाकी सब राइट है। मतलब A12 वाला बोल रही हूँ मैं, इसको चेक करो बस। 12 + 2, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़, ठीक है। अच्छा, और एक बात, अभी नेक्स्ट अभी कल से देखो डेल्टा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, डेल्टा बैच, ठीक है। और आपके तो रेगुलर लेक्चर्स होते ही होंगे ही, बट जस्ट हेड्स अप, अभी आपके सुबह एक लेक्चर होगा 7 AM को, ठीक है, सुबह 7 बजे। वो मोस्टली डेल्टा बैच के लिए रहेगा, आपके लिए रिवीजन रहेगा मोस्टली, ठीक है। और शाम को आपके लेक्चर्स रहेंगे बिटवीन 5 to 9 PM। तो 5 to 6:45 एक लेक्चर, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर वापस 7:15 to 9 PM एक लेक्चर, ऐसा। तो टेंटेटिव ऐसा शेड्यूल है। रोज आपके 2 लेक्चर्स तो है ही, टेस्ट होंगे। अगर आपको रिविजन्स चाहिए तो वो सुबह का लेक्चर 7 AM का लेक्चर भी करना पड़ेगा। तो मेरा जब भी अभी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कभी भी, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक विथ सिग्मा एंड डेल्टा बोथ, ठीक है। तो मैं दोनों बैचेस को कंबाइन करके फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो भी हमारा मैट्रिसेस का बाकी है वो मैं सिर्फ सिग्मा का एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया तो ये मैं भूल जाऊंगी मैट्रिसेस हमारा बाकी है करके, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्ट सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिया है, पूरा मैट्रिक्स टॉपिक। ओके श्रावणी, सो CS ना, देखो CS तभी स्टार्ट होगा जब भी सबके कॉलेजेस फिक्स हो जाएंगे। आपके कॉलेज एक बार फिक्स हो गया, आप भले ही इंटीग्रेटेड में हो बट स्टिल बाकी लोगों के कॉलेजेस एक बार फिक्स हो गए ना, फिर एक CS की बैच बनेगी, फिर CS के लेक्चर्स फुल फॉर्म में स्टार्ट होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट वी डोंट टीच एट स्कूल, सॉरी इन क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट वो आपका सेल्फ स्टडी है, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जस्ट टेक्स्ट बुक रीड करो, वो सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट है। CS एक बार सबके हो गए कॉलेजेस कंफर्म, देन वी विल स्टार्ट। यस यस, वेरी गुड, अभी सबके आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं। सो इट इज 8 -10 -5 एंड -30, correct. So as you can see, A and B are not at all same. So since, okay, from 1 and 2, AB not equal to BA, hence proved. देखा, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे क्या हो गया ओम, क्या हो गया?
अरे आपका तो सबसे पहले राइट था, सो सॉरी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैंने जिसका रॉन्ग था उसको पॉइंट आउट किया ना, क्योंकि राइट तो बहुत सारे थे इसलिए। ठीक है, यस। तो जिसका रॉन्ग था मैंने उसको पॉइंट किया। या ओके, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरी बात याद रखो, कल से फुल फ्लेज में 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया है। दोनों बैचेस में आपको रिवीजन लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। कंबाइन, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज कंबाइन फॉर्म में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी अटेंड करो। हमारा ये जो मैट्रिक्स टॉपिक है ये भी मैं साइड बाय साइड करूंगी कंप्लीट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट यस, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वी विल मीट इन अ कंबाइंड सेशन, और वो होगा नया टॉपिक अल्फा। अल्फा तो 12th स्टैंडर्ड का बैच है पार्थ। अल्फा बीटा 12th स्टैंडर्ड का बैच है, और आपका 11th स्टैंडर्ड का सिग्मा और डेल्टा है। ठीक है, अल्फा से आपका कोई नाता नहीं है। ठीक है, ओके, चलो फिर। सो या सी यू एट 9 PM गाइस। 9 PM को ज्वाइन करते हैं। ओके, चलो, बाय बाय।